जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार हैं चितरंजन कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं, चुनावी चर्चा है, जोरों शोरों से है बिहार में। बिहार के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार कहे जाने वाले, संभावित उम्मीदवार कहे जाने वाले, चर्चा ऐसा है प्रमोद सिंह, जो कि पिछले बार निर्दलीय चुनाव मैदान में थे, लेकिन चुनाव महज कुछ वोट से हार गए थे। लेकिन इस बार लोजपा रामविलास से दावा कर रहे हैं कि उनको यह सीट मिलेगी, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि जदयू को मिलेगा या लोजपा रामविलास पार्टी को मिलेगा। हालांकि प्रमोद सिंह ने मुलाकात की है चिराग पासवान से, सुप्रीमो से मुलाकात हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ चितरंजन कुमार जी हैं। चितरंजन जी, चुनावी चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। क्या लगता है, जो जिस तरह से प्रमोद सिंह ने मुलाकात किया है चिराग पासवान से, इसका क्या उम्मीद क्या है? देखिए चंदन भारती जी, साफ तौर पर यह संदेश है कि रफीगंज विधानसभा चुनाव जो है, रफीगंज जो सीट है उस पर लोजपा चुनाव लड़े और प्रत्याशी के रूप में जो लोजपा के हैं वह प्रमोद सिंह चुनाव लड़े। इस पर साफ ये दर्शाता है, क्योंकि प्रमोद सिंह लगातार सक्रिय रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। एक बार वे एनडीए के प्रत्याशी भी रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन देखा जाए, बात को समझने वाली चीज होगी, देखा जाए तो अशोक सिंह भी कुछ दिन पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके आते हैं और फिर औरंगाबाद में चर्चा का विषय गर्म हो जाता है कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिल गया। एक बार फिर से प्रमोद सिंह चिराग पासवान के पास में जाते हैं, मुलाकात करके आए हैं, तो चर्चा का विषय है कि भाई लगता है कि यह सीट लोजपा के खाते में जाएगा। बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान से मुलाकात के बाद उनकी तस्वीर जो है वह लोक जनशक्ति पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो पोस्ट की गई। पोस्ट है, मतलब सरकार जो उनका ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया है और ये पोस्ट कल ही की गई है। अच्छा। और उसके बाद से लगातार मीडिया के लिए यह सुर्खियों का विषय बना हुआ है। बिहार के औरंगाबाद के रफीगंज से लेकर के इस बात की चर्चा जो है वह पटना, बिहार की जो राजधानी है, वहां तक इस बात का चर्चा है। क्योंकि लोजपा रामविलास में लगातार आप देख रहे होंगे प्रेशर पॉलिटिक्स का जो है वह दौर जारी है। लोजपा रामविलास के जो प्रदेश के प्रभारी हैं अरुण भारती, वह भी लगातार नए नए तरीके को अपना रहे हैं, नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया से हमलावर हैं। पोस्टरबाजी भी की जा रही है। अच्छा। तो वही संदेश जो है प्रमोद सिंह ने भी देने का काम किया है। अच्छा। रफीगंज विधानसभा से। अब बात यहाँ पर अटकती है कि क्योंकि जो एनडीए महागठबंधन से, इंडी गठबंधन से लड़ने की बात कर रही थी, वो अब फिर से देखा जा रहा है कि अपने में एनडीए अपने में सामंजस्य बैठाती हुई दिख रही है। लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जो एनडीए का बैठक दिल्ली में हुआ उसमें चिराग पासवान मौजूद नहीं थे, तो कहीं ना कहीं यह भी प्रेशर है, एनडीए पर डालना चाहते हैं कि भाई मेरी जो बात है, जो मेरी मंशा है, उस पर पानी ना फिरे और जो हमारी मांग है उसकी पूरी भी की जाए। इधर जीतन राम मांझी भी लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम तो सब सीट पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या? कुछ अनुभव आपको कुछ लगता है, आभास क्या लग रहा है? देखिए, अशोक कुमार सिंह जो है रफीगंज से, अशोक कुमार सिंह की नजदीकी जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जग जाहिर है, क्योंकि वो काफी क्लोज हैं और वो नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं और जेडीयू के विधायक भी रहे हैं 2 बार। तीसरे बार भी उन्हें टिकट जेडीयू से मिला था, एनडीए से। एक बार उन्होंने महागठबंधन में साथ रह करके, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तब वे विधायक बने थे। ठीक है। तीसरी बार उन्हें चुनाव लड़े तो एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर लड़े। तो इसमें भी कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार से करीबी है, तो इसका फायदा अशोक सिंह कुमार को नहीं मिलेगा। लेकिन प्रमोद कुमार सिंह ने जो हवाला दिया है, पिछले चुनाव में अशोक कुमार सिंह को 25,000 वोट आया था और वही प्रमोद कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े, 50,000 से ऊपर आया था, 53,000 वोट आया था। अच्छा। और वे दूसरे स्थान पर रहे थे निर्दलीय के तौर पर। तो ये तर्क जो है वह लगातार अपने पार्टी में देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने गठबंधन में दिखाई देते हुए दे रहे हैं कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ाते हैं प्रमोद कुमार सिंह को, तो फिर वे निर्दलीय लड़ेंगे और फिर एनडीए। अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो एक बार फिर से एनडीए को नुकसान हो सकता है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा अलायंस को। बिल्कुल, लगता है कि नहीं, अगर वो टिकट प्रमोद सिंह को नहीं मिलता है, साफ शब्दों में, क्योंकि पूरी तैयारी पर है प्रमोद सिंह। अभी आप देख रहे होंगे उनका जो दौरा है वो लगातार चुनावी दौरा जैसा है, वे लगातार सैकड़ों लोगों के साथ घूम रहे हैं। इधर अशोक सिंह। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हो सके तो अगर इस पर जो सीट की जो बंटवारा है, इसमें भूमिका तो
भाजपा को निभाना पड़ेगा बड़े भाई के में। लेकिन यहाँ बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी लीड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार के करीबी हैं अशोक सिंह, तो ये भी हो सकता है कि यह सीट एक बार फिर से जदयू के खाते में जाए, तो इसमें फिर से वो निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। बिल्कुल एकदम। अगर एक मिनट एडजस्टमेंट की बात देखा जाए, तो अगर अशोक सिंह को मान मनोबल करके मना लिया जाए, तो फिर ये कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं? देखिए अशोक सिंह को जिला अध्यक्ष भी हैं। हाँ, जिला अध्यक्ष भी हैं, और मान मनोबल की बात आती है तो इनकी नजर जो है, भले ही अब तक ये कैमरे पर नहीं बोल पाए हों, लेकिन ये बाजार में चर्चा का विषय है कि ये अपनी पत्नी को भी सेट करने के फिराक में है। तो ये इनकी पत्नी काफी सक्रिय भी रहती है। हालांकि अभी निशा सिंह हालांकि अभी जो है वह औरंगाबाद में देखने के लिए मिल रहा है। औरंगाबाद जिले के रफीगंज में वे अपने पति के लिए और यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एनडीए जिसे टिकट देती है, टिकटधारी को आप लोग वोट कीजिएगा। निर्दलीय कोई आता है या स्वयंभू उम्मीदवार आता है तो उसे नहीं दीजिएगा, टिकट से जो कोई आए उनको दीजिएगा वोट। लेकिन अब यह चिराग पासवान के मुलाकात के बाद प्रमोद सिंह का जो मुलाकात हुआ है, उससे कहीं न कहीं ये बातें अब चर्चा का विषय हो गया है कि प्रमोद सिंह की मुलाकात जो है वो चिराग पासवान से हुई है। तो कहीं न कहीं ये, और उन्होंने लिखा भी है कि जाइए आप मेहनत कीजिए, क्षेत्र में रहिए, टिकट आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो लगता है कि जब बैठक होगी एनडीए की फाइनली, तो इसमें सबसे पहली बात यह भी पॉइंट रखा जाएगा चिराग पासवान और अरुण भारती की ओर से कि जो हमारे कैंडिडेट हैं प्रमोद सिंह जो बनना चाहते हैं, उनका रिकॉर्ड है कि निर्दलीय होकर 53,000 वोट लाते हैं। तो इस स्थिति में कहीं सामंजस्य बन सकता है। बिल्कुल। चिराग पासवान की बात की जाए चंदन जी, तो देखिए वो एकदम सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, जहां से कि उनके प्रत्याशी जो हैं वह चुनाव जीत जाएं। तो कहीं न कहीं ये दिमाग में लोजपा का है कि हम वैसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएं जो हमें जीत हासिल, जो सेल्फ डिपेंडेंट, एकदम डिपेंडेंट हो। अब 53,000 उनके पास निर्दलीय वोट आया है, बहुत बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। अब निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते हैं तो कितना प्रभाव देते हैं प्रमोद कुमार सिंह, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुलाकात के बाद कहा जा रहा है उनके समर्थकों के द्वारा कि अब की बार प्रमोद सिंह 1 लाख। लेकिन चितरंजन, वहीं पर अशोक सिंह के जितने समर्थक हैं उनका भी दावा है कि हमारे जो नेताजी हैं इस बार चुनावी मैदान में हैं, वो भी बिगुल फूकेंगे। अब देखिए अब क्या होता है। नहीं, जदयू कार्यकर्ता है या अशोक सिंह के जो समर्थक हैं वह एकदम स्पष्ट रूप से वह भी तैयार हैं कि टिकट जो है वह अशोक सिंह को ही मिलेगा। साफ उनके द्वारा कहा जा रहा है। नीतीश कुमार से कब तक संभावना है कि क्लियर हो जाएगा? देखिए 15 से 20 तारीख तक ये अब जो सीन है वह क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडी गठबंधन भी लगातार बैठक कर रही है। राहुल गांधी देखिए अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी पार्टी में चल रहा है, यादव भी उस बैठक में थे। तो सभी पार्टियों का टिकट को लेकर के, बंटवारा को लेकर के बैठक चल रहा है और अब अंतिम निर्णय पर मुहर लगनी बाकी है। मैं आपको बता दूं कि यह बहुत बड़ा ये खबर था जो मैं आप तक पहुंचाया। हम और चितरंजन मिलकर हम बताना चाहेंगे कि जो मामला है, लगातार आप देख रहे होंगे प्रेशर पॉलिटिक्स की जाती है खासकर बिहार में। इसी को लेकर एक बार फिर से जो मुलाकात हुई है, मुलाकात का जो दौर चला है, कहीं ना कहीं राजनीति गर्म हो चुकी है। मैं बता दूं 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में यह क्लियर हो जाएगा कि किसके खाते में कौन विधानसभा जा रहा है और उसके बाद फिर क्या होगा, वो तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो खबर था आप तक हम और हमारी टीम ने पहुंचाया है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।